लोकक्षयकृत् प्रविद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ तथा मैं लोकों का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्ष में जो योद्धागण हैं वह तुम्हारे द्वारा हत हुए बिना भी जीवित नहीं रहेंगे। अतः तुम उठो और युद्ध करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन समृद्ध राज्य का भोग करो। यह समस्त योद्धा जैसे द्रोण, भीष्म, जयद्रथ व अन्य शूरवीर मेरे द्वारा पूर्व ही निहित हो चुके हैं। अतः हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ और निडर होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सर्वनाशकारी काल हैं, वे इसी के लिए अवतरित हुए हैं। आगे वह अर्जुन से कहते हैं कि हे सव्यसाची, यानी बाएं हाथ से भी बाण चलाने में कौशल, तुम इन सब योद्धाओं को मारने के केवल साधन मात्र हो। यह सब योद्धा जैसे गुरु द्रोण, भीष्म पितामह एवं जयद्रथ आदि योद्धा यह मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हमारे जीवन में भी हमारे कर्म, हमारी उपलब्धियां होती श्री कृष्ण के द्वारा ही हैं। इसलिए हमें अपने बल, बुद्धि व योग्यता पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसे मात्र ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, भगवान केशव के इन वचनों को श्रवण कर कंपायमान अर्जुन ने करबद्ध होकर भगवान को प्रणाम किया अथवा अत्यंत भयभीत होते हुए रुंधे हुए कंठ से यह कहा। संजय यहाँ आगे धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार कर वह गदगद होकर यह वचन कहे। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन कहता है, हे ऋषिकेश, संपूर्ण विश्व आपके यश के गुणगान से हर्ष एवं प्रसन्नता अनुभव कर रहा है। राक्षसगण भयभीत होकर चारों ओर पलायन कर रहे हैं एवं सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे महात्मन, हे देवेश, हे अनंत, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा के भी आदि कर्ता हैं। हे जगदाधार, आप अविनाशी हैं, सत हैं, असत हैं, अतः वे आपको क्यों नमस्कार नहीं करेंगे। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहता है कि आप ही महात्मा हैं, अविनाशी हैं और आराधना, प्रेम व हर्ष के समुचित विषय हैं। वे ही अस्तित्वमान सत यानी ब्रह्मा हैं, अथवा वे ही अनस्तित्वमान असत यानी यह जगत अथवा नश्वर शरीर है, अथवा वे ही सचिदानंद घन ब्रह्मन है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा और कोई है ही नहीं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।
नमः पुरस्तात् तथा पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, जगत के परमाश्रय हैं, ज्ञाता ज्ञेय तथा परम निधान है। हे अनंत रूप, आपके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त तथा परिपूर्ण है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति तथा प्रपितामह हैं। आपको मेरा सहस्त्र बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। हे सर्वद्यमान, आपको आगे पीछे तथा समस्त दिशाओं से प्रणाम है। हे अनंत वीर, हे अपरिमित पराक्रम स्वरूप, आप सर्वव्यापक हैं, अतः आप ही सर्वस्व हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए कहता है कि आप ही आदिदेव तथा पुराण पुरुष हैं। आप स्वयं आत्म तत्व से सर्वत्र व्याप्त हैं। आप सर्वज्ञ हैं, समस्त लोक ज्ञाता एवं इस जगत के निमित्त कारण हैं। जो कुछ भी देखने, सुनने व समझने योग्य है, वह सब आपके विराट स्वरूप के अंतर्गत ही है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाता प्रणेन वापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या असनभोजनेषु, एकोऽथवापच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वमहमप्रमेयम्। आपकी महिमा से अनभिज्ञ, आपको सखा मानकर प्रणय अथवा प्रमादवश आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखे से संबोधित करने की जो दृष्टता मैंने की है, तथा हे अच्युत प्रयास के लिए अकेले में अथवा सबके समक्ष, विनोद के लिए विहार शयनासन वह भोजन आदि के समय मैंने आपका जो भी उपहास या अपमान किया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे अप्रमेय, मुझे क्षमा करें। अर्जुन यहाँ विश्वरूप दर्शन करने के बाद श्री कृष्ण से अपने पूर्व परिचित व्यवहार हेतु क्षमा याचना करता है। भगवान का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन को यह ज्ञात होता है कि जिसे वह अपना सखा समझकर कृष्ण, यादव व अन्य व्यवहारिक शब्दों से संबोधित करता रहा, वह तो असल में इस जगत के स्वामी स्वयं परमेश्वर हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो स्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हे अनुपम प्रभाव विशिष्ट, आप इस चराचर विश्व के पिता, पूज्य, गुरु एवं गुरु श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में भी जब आपके समान कोई है ही नहीं, तो आपके श्रेष्ठ तो कैसे हो सकता है। अतः हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, प्रिय प्रियतमा को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे क्षमा करें। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहता है कि आप ही समस्त जगत के पिता, आराध्य देव एवं गौरवशाली गुरु हैं। समस्त लोक श्री कृष्ण की ही विभूतियां हैं। आगे अर्जुन श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, प्रिय प्रियतमा के दोष भुलाकर उन्हें क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे भगवान, पहले कभी न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूं, किंतु मेरा हृदय भय से व्याकुल है। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो एवं कृपया करके अपना पूर्व रूप ही मुझे दिखाएं। हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो,
मैं आपको उसी चतुर्भुज मुकुटधारी चक्रधारी एवं गदाधारी पूर्व रूप में देखना चाहता हूं। अर्जुन यहां श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर भय तथा अचंभे में है, तथा वह श्री कृष्ण को मुकुटधारी चक्रधारी उसी पूर्व रूप में देखना चाहता है। भगवान के विश्व रूप को हमें उत्साहवर्धक, शक्तिवर्धक, वह आत्मा को प्रेरित करने वाले के रूप में लेना है। जीवन में हम आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करते ही आध्यात्मिक दिव्य अनुभूतियों की आकांक्षा करते हैं। यह उचित नहीं है। हमें आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए संयम रखना चाहिए, क्योंकि साधना एक मार्ग है, ना कि गंतव्य।